रूस से तेल खरीदना बंद ना किया तो मजीद टैरिफ के लिए तैयार रहें। ट्रंप का चीन को इंतबाह। सदर ट्रंप ने कहा है कि भारतीय हुकूमत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकानी होगी। अगर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद ना की तो इस पर मजीद तिजारती पाबंदियां और टैरिफ नाफिज किए जाएंगे। सहाफियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है, जबकि रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। इन्होंने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ आयद किए जा चुके हैं और आइंदा मजीद सख्त इक़दाम मुतवक्को हैं। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि इनकी मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में अमरीकी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, महंगाई में कमी आई है और तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। इनके मुताबिक एप्पल समेत कई बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका वापस आ रही हैं और मुल्क में सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। इन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी को मईशत में बेहतरी की बड़ी वजह करार दिया और कहा कि एप्पल मजीद 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। इनका कहना था कि अगर आप अमेरिका में मसनूआत बनाएंगे तो कोई इजाफी चार्ज नहीं होगा। 17,000 फॉर्म मालकान 36,50,000 एकड़ ज़रई ज़मीन के मालिक पहली डिजिटल ज़राअत शुमारी में इंकशाफ। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के 17,000 बड़े जमींदारों के पास 100 एकड़ या इससे ज्यादा रकबा है और वो मजमूई तौर पर 36,50,000 एकड़ जमीन पर काबिज हैं, जो मुल्क के ज़रई ज़मीन का 6% बनता है। दूसरी तरफ ज़रई फार्मों की तादाद में वाज़े इजाफा देखा गया है। 2010 में जहां 82 लाख फार्म थे वो अब बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख हो चुके हैं, मगर हैरान कुन तौर पर हर फार्म का औसत रकबा 6.4 एकड़ से घटकर 5.1 एकड़ पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हस्बे रिवायत ज़रई सरगर्मियों में सबसे आगे है, जहां 5.05 मिलियन फार्म पूरे 3.1 करोड़ एकड़ पर फैले हुए हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक हिस्सा डाल रहे हैं, मगर जमीन की पैदावारी सलाहियत में तफावुत नुमाया है। इस मरदमशुमारी का एक अहम पहलू बारानी जमीनों में कमी है। 2010 में जहां 84 लाख एकड़ बारानी जमीन थी वो अब सिर्फ 49 लाख एकड़ रह गई है। ये तब्दीली न सिर्फ माहौलियाती खतरात की निशानदही करती है बल्कि आबपाशी के निज़ाम की कमजोरियों की भी आकाश है। मस्तूंग में दहशतगर्दों के हमले में मेजर समेत 3 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों ने मस्तूंग जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी को देसी साख्ता बारूदी सुरंग IED से निशाना बनाया। हमले के नतीजे में पाक फौज के 3 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान हुए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन, लॉन्स नाइक मोहम्मद यूनुस शहीद हो गए। एलामी में बताया गया है कि मेजर रिजवान शहीद एक दिलेर ऑफिसर थे जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशंस में पेश रहे और हमेशा जवानों की क़यादत फ्रंट लाइन से की। वाक़ये के बाद इलाके में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी मुमकिन दहशतगर्द को खत्म किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट मजहब तब्दील और पसंद की शादी करने वाली लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने बेटी की मजहब तब्दीली और पसंद की शादी के खिलाफ वालिदैन की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान पसंद की शादी करने वाली खातून अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने खातून से सवाल किया कि आपने अपनी पसंद से शादी की है। खातून ने कहा कि मैंने अपनी पसंद से शादी की है। शादी के वक्त मेरी उम्र 28 वर्ष थी और मुझ पर कोई दबाव नहीं था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपके वालिद का कहना है कि दबाव के तहत जबरदस्ती आपका मजहब तब्दील करवाया गया। इस पर खातून ने जवाब दिया कि अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया, शोहर के साथ खुश हूँ, वालिद केस करते रहते हैं और धमकियां देते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने खातून से मुकालमा करते हुए कहा कि अब कुछ नहीं होगा, कोई धमकियां नहीं देगा। बादशाह अदालत ने खातून को शोहर के साथ जाने की इजाजत दे दी और पुलिस को हुक्म दिया कि जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बिश्तर इस्लाह में बारिशें मुतवक्को। लाहौर PDMA ने पंजाब में मजीद बारिशों की पेशिनगोई कर दी है। PDMA तर्जुमान के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बिश्तर इस्लाह में बारिशें मुतवक्को हैं। तर्जुमान ने बताया कि तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। तर्जुमान के मुताबिक दरियाई चनाब, जहलम, रावी और सतलुज में भी पानी का बहाव नॉर्मल है, जबकि तरबेला डैम में 96% और मंगला डैम 62% तक भर चुका है। इसके अलावा कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अवड़ आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का भी इम्कान है।
वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बुध को पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों पर मुश्तमिल होम वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। ये सीरीज 8 से 12 अगस्त तक खेली जाएगी। तीनों वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज टीम की क़यादत शाइब करेंगे। इसके अलावा स्क्वाड के दीगर खिलाड़ियों में जेवल एंड्रयू, जेथिया ब्लेड्स, कैसी कार्टी, रॉस सेंचेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रेव्स, आमिर जांगू, शुमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एमन लुइस, राकेश मोती, रदरफोर्ड, जेडन सेल्स और रोमारियो शेफर्ड शामिल हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में 2-1 से कामयाबी हासिल की थी।